गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग अब वर्कशीट 3 करेंगे सर्कल का। वर्कशीट 3 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें बोल रहा था कि ट्रायंगल का। ट्रायंगल फर्स्ट प्रॉब्लम में फिगर इसने पहले से बना रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ आप लोग के लिए जिससे दिक्कत ना हो। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये पी गिवन। बोल रहा है कि ए बी सी और डी बी सी दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। उसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अब आगे बोल रहा है कि इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। ए डी को इस तरीके से बढ़ाया गया है जो बी सी को पी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए क्या प्रूफ करना है, 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी फर्स्ट। सेकंड क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। थर्ड ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अच्छा एक बात है यहाँ पे कि ए पी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे यहाँ पे 1 ले लूँ, इसे 2 ले लूँ, इसे 3 ले लूँ, इसे 4 ले लूँ, तो ये जब ये ए डी है जो बाइसेक्ट करेगा तो ये 1 2 आपस में इक्वल हो जाएगा और 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद ये फोर्थ जो है, फोर्थ में बोला है कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी और यहाँ पे और प्रूफ करना है कि ये बी पी इज इक्वल टू सी पी। ये चीज़ें हैं। अब देखिए मैं आपको इसके बाद प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले जो जो ट्रायंगल बोला है उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और देखिए ए बी डी और ए सी डी में ये इसके इक्वल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ए डी क्या है, कॉमन है। और जब ये छोटा वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये बी डी और ये सी डी भी आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको साइड मिल रही हैं। आप यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या है गिवन, और यहाँ लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है गिवन। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। अब आपको तीनों चीज़ें मिल गई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। इस कॉन्ग्रुएंसी से ये जो ट्रायंगल है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, देखिए ये ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम अपने से सी पी सी टी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ले सकते हैं। बाई सी पी सी टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हो गया आपका पहला। अब मतलब यहाँ से अब ये पहला, ये इसे आप ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, आपका पहला यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड प्रूफ। ये ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट करना है, मतलब ए बी पी को और ए सी पी को लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी।
अब इसमें देखिए, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखिए इस वाले में ये एंगल 1 और इस वाले में ये एंगल 2 आपस में इक्वल मैंने क्या कर दिया, पहले से ही प्रूव्ड कर दिया है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सेकेंड चीज़, सेकेंड ही देखिए ये ए बी क्या है, कॉमन है। ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। थर्ड जो है आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन। अब देखिए यहाँ पे आपको बाई यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये जो ट्रेंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी पी के। अब बताइए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये एंगल 5 कर लेते हैं, ये एंगल 6 कर लेते हैं। ये नीचे वाला ये एंगल 5, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 5, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 6 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। हम लोग लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और हम लोग इस वाले ट्रायंगल से बी पी और इस वाले ट्रायंगल से सी पी को भी आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, कॉमा बी पी इज इक्वल टू सी पी कर सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू सी पी। लेकिन हमें ये 5 इज इक्वल टू 6 नहीं प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलर तब होगा जब 5 और 6 दोनों अलग अलग 90 डिग्री हो जाएंगे, और वो तो हो तो जाएंगे ही, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहीं से देख लीजिए 5 और 6 को अगर आप ऐड करेंगे तो 180 आएगा, कैसे, बाई लीनियर पेयर, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल। एंगल 5 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180, 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। इस तरीके से एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इससे आप ये दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये ए पी जो है वो बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर, ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। इस तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद आपका देखिए, मैंने आपको ये फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला जो है यही आपने यहाँ पे प्रूफ किया है, बी पी और सी पी आपस में इक्वल हो गए यहाँ पे, और ये ए पी परपेंडिकुलर बी सी आपका यहाँ पे हो गया। और आपने ये भी प्रूफ कर दिया फर्स्ट यहाँ पे, और ये आपका प्रूफ जो है वो सेकंड है। अब आपने ये भी प्रूफ कर दिया है कि ये ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ये कहाँ से, अच्छा आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए ये जब आपने यहाँ पे प्रूफ किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यही ना आपका जो ए पी है वो एंगल ए को क्या करा है, बाइसेक्ट किया है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये ए पी जो है वो एंगल डी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो डी कैसे बाइसेक्ट करेगा, जब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 3 इज इक्वल टू 4 को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो 3 इज इक्वल टू 4 को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन पहले से था। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये डी पी इज इक्वल टू डी पी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और बी पी इज इक्वल टू सी पी मैंने क्या किया है, अभी प्रूफ किया है, बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। इससे हम लोग लिखेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं डी बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी पी, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी से ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे इक्वेशन 2। अब ये फर्स्ट और सेकंड से यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को।
ये जो AP जो है वो AP जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आप इसे अपने से करिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत है पूछिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग को पूरा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC जो है आपका ABC, ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये AD क्या है? अल्टीट्यूड। ये AD क्या है? अल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। अब आप गिवन लिखिए। गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC सच दैट, इस तरीके से है कि AB इज इक्वल टू क्या है? AC है। और ये AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। अब लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ लिखा है कि AD बाइसेक्ट BC। ये AD जो है BC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, मतलब दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू CD। ये प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है कि ये AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो यहाँ पे आप 3 इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं, मतलब दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दिखाना है आपको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ में देखिए, हम ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC फर्स्ट हो गया। लिखेंगे यहाँ पे इसे हम लोग क्या है ये गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, और ये AD इज इक्वल टू AD क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इंप्लाइज दैट AD बाइसेक्ट एंगल A एंड BD इज इक्वल टू CD। दिस implies that AD बाइसेक्ट BC। ये आपका दोनों के दोनों क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को लेके, ये पहले से दिया हुआ है दोनों साइड इक्वल, ये अल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा और ये AD क्या होगा? आपका कॉमन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी वे में मैंने करा दिया है, समझा दिया है। आप लोग देखिए इसे बहुत ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें बोला है कि टू साइड्स AB एंड, अब देखिए मतलब ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये इसके इक्वल है, ये BC जो है ये QR के इक्वल है, और ये AM जो है वो PN के क्या है? इक्वल है। ये चीज़, तीनों चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। अब प्रूफ करना है पहला ABM और PQN आपस में क्या है? इक्वल है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ABM और PQN आपस में क्या है? इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ABM और PQN, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए
देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन, और देखिए यहाँ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये ए एम और ये पी एन क्या है, मीडियन है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मीडियन जो होता है वो अपने साइड अपोजिट साइड को बराबर बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मतलब अगर ये बी सी पूरा क्यू आर के इक्वल है, इसका मतलब ये बी एम भी क्यू एन के इक्वल होगा और ये सी एम भी आर एन के इक्वल होगा। समझ में आया? इस तरीके से मैंने बताया। अच्छा, आप इसी को उठा के अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट करके, जब बी सी पूरा क्यू आर के इक्वल है, इसका मतलब ये जो बी एम है इसकी जगह पे आप 2bm, इसकी जगह पे 2qn लिख सकते हैं, 2qn, और ये कैंसिल हो जाएगा तो bm इज इक्वल टू qn आ जाएगा। ये आपका थर्ड हो गया, थर्ड प्रूव्ड कर सकते हैं इसको, मैंने प्रूव कर दिया इस तरीके से। अब इसको भी या तो फिर आप गिवन भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों आपका हो गया। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल जो है ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के। जब पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये एंगल बी, ये एंगल क्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्यों किए हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा वाला जो प्रूफ करना है। ये फर्स्ट आपका यहाँ प्रूफ हो गया। फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। अब सेकंड के लिए क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ए भी क्या है, गिवन, ए भी क्या है, गिवन, और ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के। इस तरीके से आपका सेकंड प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, देखने हैं, समझने हैं। जहाँ भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप पूछिए। मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ, ये आपको मैं सेंड कर दूँगा तो आपको आसानी होगा समझने में। अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके बाद हम लोग, वो भी आसान है। उसमें बोल रहा है कि बी ई एंड सी एफ दो अल्टीट्यूड्स हैं, उनका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें बी ई एंड सी एफ दो अल्टीट्यूड्स हैं। अब बोल रहा है इसमें बाय यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब लिखेंगे गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंड आर अल्टीट्यूड्स बी ई इज इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब क्या लगाना है, आर एच एस लगाना है। यहाँ पे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके करना है। नहीं तो हम लोग पहले वाले चैप्टर में क्वेश्चन इस तरीके का था, वहाँ जैसे प्रूफ किए हैं उस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को आर एच एस का यूज करके करना है। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए, अब हम लोग लेंगे यहाँ पे नीचे से लेंगे, इससे लेंगे और इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे 1, इससे ले लेंगे 2। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी ई। देखिए बी सी ई से 1 लिखा, इसे 2 लिखा, बी सी ई एंड ट्रायंगल सी बी एफ, सी बी एफ।
देखिए यहाँ पे आप लिखिए डायरेक्ट 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। बी सी इज इक्वल टू बी सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये क्या है, गिवन है। अब यहाँ पे लग जाएगा बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। क्यों आर एच एस लग गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाइपोटेनस। आर एच एस लगाना ही था इस क्वेश्चन में, बोला ही है वो। तो लिखेंगे ट्रेंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल सी बी एफ। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग यहाँ पे बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और जब बी और सी आपस में बराबर हो गया तो बी के सामने का साइड ए सी और सी के सामने का साइड ए बी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये आपका प्रूफ हो गया, इतना आसान था ये। अब हम लोग जो इसके पहले वाले वर्कशीट में क्वेश्चन करते थे वहाँ हमने ऊपर का माना था 1 और 2, लेकिन यहाँ नीचे से लेके कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है आगे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए, इसलिए किया गया है इस तरीके से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी मैं गिवन यहाँ लिख देता हूँ, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ये ए पी, और ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। गुड मॉर्निंग। और ये ए और ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और सी आपस में क्या है, इक्वल। तो बी जब सी है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में ले लेंगे आप यहाँ पे। तो प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी पी लेंगे एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी। अब दोनों में देखिए ए पी इज इक्वल टू ए पी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ही लग गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला था इसीलिए लग गया ये। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए सी पी, ये ए सी पी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको इसका भी पिक लेके आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। वैसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन तब पर भी मैं आपको ऐसे लेके भेज देता, लेकिन देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें। 1 मिनट बस। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको। जहाँ भी कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा। थैंक यू।